नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके स्टार्ट कर रखी है और आज है दोस्तों इसका 4th वीडियो। अब हमने इसको जिले वाइज स्टार्ट कर रखा है। आज का जो ज़िला हम पढ़ेंगे वो दोस्तों गुरुग्राम। जो है नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इनका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं गुरुग्राम को। सबसे पहले अगर हम बात करूँ गुरुग्राम की, तो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर तो ये दोस्तों गुरुग्राम जो सबसे पहले पूर्व की साइड फरीदाबाद जो ज़िला है हरियाणा का, वो इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है। ऊपर की साइड आ जाएगी दिल्ली, देश की राजधानी। इसके साथ साथ जब झज्जर भी इसके साथ सीमा बनाता है और पश्चिम में से रेवाड़ी इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है, जबकि दक्षिण में नूंह और पलवल। तो टोटल हरियाणा के 5 ज़िले और देश की राजधानी दिल्ली गुरुग्राम के साथ ज्योग्राफिकल सीमा बनाते हैं। अब गुरुग्राम के बारे में और फैक्ट्स पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, गुरुग्राम जो है झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी के साथ सीमा बनाता है। इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हो जाएगा 1253 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या थी दोस्तों इसकी, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार, और हरियाणा में इसका चौथा स्थान था जनसंख्या के हिसाब से। अगर मैं बात करूं पुराने नाम की, तो इसका पुराना नाम था गुड़गांव और 2016 से इसको कर दिया है गुरुग्राम। गुरुग्राम दोस्तों इसको किया गया है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, क्योंकि जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने इसको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था इस गांव को, तो इस वजह से इसका नाम अब गुरुग्राम कर दिया है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ उपनाम के, तो सबसे ज़्यादा उपनाम हरियाणा के अंदर इसी ज़िले के हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़िला है हरियाणा का ये। इसके उपनाम हो जाएंगे हाईटेक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, सोलर सिटी। सोलर सिटी के बाद हो जाएगा सॉफ्टवेयर सिटी। सॉफ्टवेयर सिटी में इंडिया के अंदर ओवरऑल इसका 3rd रैंक है दोस्तों। इसके बाद मॉल सिटी भी कहा जाता है गुरुग्राम को, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, मिलेनियम सिटी, मेट्रो सिटी, जो 2010 के अंदर 21 जून 2010 को जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी वो गुरुग्राम के अंदर हुई थी, इसलिए इसको मेट्रो सिटी कहा जाता है। आईटी सेक्टर हब, ऑल्सो एंटरटेनमेंट सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद हरियाणा का औद्योगिक विहार, गुरुद्रोण की नगरी, आर्थिक राजधानी हरियाणा की, एंड हरियाणा की सिलिकन वैली एंड ड्रीम सिटीज़ के कुछ उपनाम हैं दोस्तों। इसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर उद्योगों की, तो उद्योगों के अंदर यहाँ पर है मारुति कार इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी एज MTSPL, इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और संजय गांधी ने उस समय इसकी स्थापना की थी। 1981 में दोस्तों यहाँ पर आती है जापान की कंपनी सुजुकी 26.5% हिस्सेदारी के साथ, और 14 दिसंबर 1983 में इनकी पहली कार मारुति 800 लॉन्च हुई थी, और ये जो हंगरी देश है उसके साथ व्यापार करने का काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर कारें एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ गुरुग्राम के अंदर चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री गुरुग्राम के अंदर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, मतलब बेसिकली जो उपनाम होते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री उन्हीं से जुड़ी होती है। हमने पहले करनाल देखा था, करनाल में एग्रीकल्चर ज़्यादा थी, धान का कटोरा कहा जाता था, इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा थी करनाल के अंदर। ऐसे ही जो हमारी साइबर सिटी है गुरुग्राम, इसमें आपको देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर गुरुग्राम के अंदर है, और उसके उपनाम भी कुछ ऐसे ही है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मानेसर के अंदर पड़ती है, और हरियाणा का ऑटो हब कहा जाता है मानेसर को ही। इसके साथ साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री, ये गढ़ी हरसरू, ड्रग्स फार्मा इंडस्ट्री, यहाँ पर जो रैनबैक्सी कंपनी उसका हेडक्वार्टर वो गुरुग्राम के अंदर ही है, तो यहाँ पर ड्रग्स फार्मा इंडस्ट्री भी गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों औषधि उद्योग यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री, ये भी गुरुग्राम के अंदर डुंडा हेड़ा गाँव के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करूँ मंदिरों की, तो मंदिर आपको पता है यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस माता शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम के अंदर है। जो माता शीतला माता है उनको गुरु द्रोणाचार्य की, मतलब वो थी जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। 18वीं सेंचुरी में इसका पुनः निर्माण करवाया था राजा जवाहर सिंह ने, और जो इसके अंदर जो मतलब आर्किटेक्ट का यूज़ किया गया वो राजस्थानी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ मतलब मंदिर की देखरेख के लिए 1991 में यहाँ पर बनाया गया शीतला श्राइन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो CM होते हैं। आपको याद रखना है कि माता शीतला माता को चिकन पॉक्स की माता कहा जाता है। मसानी देवी का मंदिर भी इसी मंदिर को कहा जाता है। इसके साथ साथ
भीमकुंड मंदिर पिंचाखेड़ा गांव के अंदर भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर, और जो कौरव और पांडव थे उनका संबंध माना जाता है इसी मंदिर से। एकलव्य मंदिर याद रखना आपको, खांडसा गांव के अंदर है, और भारत में इस नाम का एकमात्र मंदिर, मतलब भारत में एकलव्य नाम का एक ही मंदिर है, वो है हरियाणा के गुरुग्राम के खांडसा गांव के अंदर। इसके अगर मैं बात करूँ मेलों की, तो मेलों के अंदर मंदिर है, वहाँ पर मोस्टली मेले भी मिलते हैं। तो ऐसे शीतला माता का मेला हो जाएगा जो लगता है आषाढ़ महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। इसके साथ साथ बुद्धो माता का मेला मुबारिकपुर गांव के अंदर, बूढ़ी तीज का मेला आलदुर्का गांव के अंदर, महादेव का मेला इच्छापुरी गांव, भगत पूर्णमल का मेला कासन गांव। इसके साथ साथ शाह चोखा खोरी का मेला खोरी गांव, ये मुस्लिम्स के लिए है। तो मेले आपको ज़्यादा रटने नहीं है, 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस ज़िले के अंदर, ये इस ज़िले के अंदर है। इसके बाद अगर बात करें शिक्षा व संस्थान की, तो शिक्षा एंड संस्थान के अंदर आती सबसे पहले दोस्तों गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। इसके साथ साथ आपको याद रखना डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और जो इसकी स्थापना की थी 2013 में वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। ये है गुरुग्राम के बिनोला गाँव में। बिनोला याद रखना आपको, पहला CFL गाँव है, हरियाणा का पहला CFL गाँव बिनोला गाँव। इसके साथ साथ MAT यूनिवर्सिटी मानेसर के अंदर है, SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर, और जो जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुग्राम का वो हो जाएगा फरूख नगर के अंदर। इसके साथ साथ SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1989 के अंदर 79 के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुई थी। हिप्पा जिसको कहते हैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो नायब तहसीलदार वगैरह जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है हिप्पा के अंदर। 1983 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। HRE के यानी कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1987, IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट 1995 में। तो ये जितने भी सारे शिक्षा व संस्थान हैं हमें देखने को मिलते हैं गुरुग्राम के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आपको देखने को मिलता है यहाँ पर NBRC यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। 1997 में नीनवाड़ जो मानेसर के अंदर एक गांव पड़ता है वहाँ पर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसके साथ साथ आपको याद रखना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो सेंटर NSG जिसको कहा जाता है वो मानेसर के अंदर ही है। और स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान मानेसर के अंदर है। पर्यावरण संरक्षण समिति की बात करूँ तो इसकी स्थापना 2006 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, लेकिन जो इसका अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होता है, ना कि CM। यह आपको बात याद रखनी पर्यावरण संरक्षण समिति के बारे में। और जो इसका संस्थान है पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, वो मानेसर के अंदर है जो कि गुरुग्राम के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करूँ पर्यटन स्थलों की, तो पर्यटन स्थल भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है वो शमा पर्यटन स्थल। इसके बाद बारबेत पर्यटन स्थल जो कि सोहना के अंदर है। चोमा मस्जिद, सराय अली वर्दी मस्जिद इम्पोर्टेंट है। उरुस्वती संग्रहालय, ये एक म्यूजियम है दोस्तों जो कि गुरुग्राम के अंदर है। इसके साथ साथ घाटा झील, बसई झील जो एक वेटलैंड है यानी कि आर्द्रभूमि है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है सुल्तानपुर झील, जिसको 2021 से क्या बनाया गया दोस्तों, रामसर साइट बनाया गया है। इसके बाद झीलों में अगर बात करूँ तो दमदमा झील सोहना के अंदर 3000 एकड़ के अंदर फैली हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दमदमा झील जो कि गुरुग्राम के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करूँ गर्म पानी का कुंड सोहना के अंदर है। गर्म पानी दोस्तों जो होता है वो इसके अंदर जो सल्फर की प्रेजेंस होती है उसके कारण इसका जो पानी होता है वो गर्म रहता है। तो गर्म पानी का चश्मा या गर्म पानी का कुंड सोहना के अंदर। इसके साथ साथ गोपालगिरी का दुर्ग यानी कि गोपालगिरी का किला जिसे बनाया था बलबन ने इसको बनाया था दोस्तों। जो मेवात उस समय पे एक क्षेत्र था, बहुत बड़ी रियासत थी, उसके अंदर शांति की स्थापना के लिए गोपालगिरी का दुर्ग बनाया गया था। इसके बाद बेगम समरू का महल झांसा गांव के अंदर। DLF गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। इसके साथ साथ शीश महल फर्रुख नगर के अंदर। फौजदार खान ने इसे लाल किले में बनवाया, आपको लाल किले के अंदर देखने को मिलता शीश महल फर्रुख नगर के अंदर है दोस्तों ये। अगर मैं बात करूँ पटौदी पैलेस जिसको हरियाणा का व्हाइट हाउस कहा जाता है, पटौदी के अंदर देखने को मिलेगा आपको। अब इसके बाद बात करूँ स्टेडियम की, तो चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू
खेल स्टेडियम, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। इसके साथ साथ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा के अंदर आपको पता है 2 ही नेशनल पार्क है, उसमें से जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो है गुरुग्राम के अंदर, और जो दूसरा कालेसर हो जाएगा वो यमुनानगर के अंदर। अब थोड़ा पढ़ते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1970 के अंदर दोस्तों पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये बेसिकली दोस्तों 3 गाँवों के अंदर फैला हुआ है, चंदू गाँव, साडराना गांव एंड सुल्तानपुर गांव। जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो सुल्तानपुर गांव की है, तो इसलिए इसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहा जाता है। 1971 के अंदर दोस्तों पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और जो डॉक्टर सलीम अली थे, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका अहम रोल था इसकी इस्टेब्लिशमेंट में। और 1991 में इसको मिला नेशनल पार्क का दर्जा, और तब से दोस्तों ये हरियाणा का पहला इको पार्क है। पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों में मेनली साइबेरियन सारस नामक जो पक्षी आते हैं, मतलब जो दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से आते हैं, वो पक्षी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर हो जाएगा साइबेरियन सारस। कई बार पूछा गया है, ये प्रवासी पक्षी है, इसके लिए इसको जाना जाता है मेन रूप से। और इसके अंदर 4 वॉचिंग टावर भी बनाए गए, ये थोड़ा देख लेना आप। तो यह दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करूँ तो हमारी हो जाएगी अंशुमान मस्जिद गुरुग्राम के अंदर। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है, जिसको किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम के अंदर। सेठानी की छतरी फरूख नगर, साल्ट वर्क डिपो फरूख नगर के अंदर। गोल बावड़ी भी आपको देखने मिलेगी फरूख नगर के अंदर। जो साल्ट वर्क डिपो था दोस्तों, ये गढ़ी हरसरू से फरूख नगर में कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों जो साल्ट वर्क डिपो है, मतलब ये साल्ट जो नमक होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है, और वो रेलों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले गढ़ी हरसरू के अंदर था, जो कि गुरुग्राम के अंदर ही है, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया फरूख नगर के अंदर, साल्ट वर्क डिपो को। इसके साथ गोल बावड़ी फरूख नगर। सोहना का किला 18वीं सेंचुरी में राजा सोहन सिंह ने बनवाया था दोस्तों, स्पेशली। इसके बाद दोस्तों सोहना का किला 18वीं सेंचुरी में राजा सोहन सिंह ने बनवाया था, जो कि राजस्थानी वास्तुकला के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ साथ विंटेज कार रैली भी आपको देखने को मिलती है सोहना के अंदर। 1964 में पहली बार हुई थी। इसके साथ फोक आर्ट म्यूजियम, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ व्यक्तित्व गुरुग्राम से जुड़े हुए। अब अगर बात करें दोस्तों व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अयोध्या प्रसाद गोयलिया का। दोस्तों ये हिंदी और उर्दू भाषा के बहुत जाने माने कवि रहे हैं। इसके बाद आते हैं मंसूर अली खां पटौदी, क्रिकेट से जो दोस्तों ये संबंधित है। और दोस्तों जो 2 देश हैं, इंग्लैंड एंड इंडिया, इन दोनों देशों के दोस्तों कैप्टन रहे थे क्रिकेट के अंदर। करीना कपूर जो एक्ट्रेस हैं, उनके दोस्तों ससुर है ये, और इन्हीं के नाम पर पटौदी पैलेस हिसार के गुरुग्राम के अंदर है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राजकुमार राव, मोस्ट फेमस एक्टर। इसके बाद बात करूँ निकुंज मलिक, ये भी एक्टर है दोस्तों। शिवानी कटारिया, स्विमिंग से संबंध रखने वाली दोस्तों, ये हरियाणा के गुरुग्राम से संबंधित है, शिवानी कटारिया। इसके बाद गीता जुत्सी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो दोस्तों दौड़ होती है 800 मीटर और 1500 मीटर, उससे संबंधित है दोस्तों ये। और हरियाणा की पहली अर्जुन अवॉर्डी महिला या प्लेयर कह सकते हैं आप, और पहला ही भीम अवार्ड मिला इनको, मतलब दोनों ही फर्स्ट। इसके बाद है दोस्तों गीता जुत्सी। दोस्तों इनका संबंध है दौड़ से, यानी कि रनिंग से। 800 मीटर और 1500 मीटर दोस्तों इन दौड़ती हैं, और हरियाणा की पहली अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला है 1976 के अंदर। इसके साथ साथ पहला भीम पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करूं आशीष नेहरा, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम से संबंधित। अनूप कुमार, कबड्डी के जाने माने खिलाड़ी दोस्तों। शेखर गुरेरा, ये दोस्तों कार्टूनिस्ट है, और इनकी बुक थी एक कारगिल कार्टून्स। इसके अंदर कार्टून बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किए थे। इसके बाद प्रीतम रानी शिवाच दोस्तों, ये दोस्तों इंडिया की हॉकी टीम की कैप्टन रही है दोस्तों, और अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाली है हरियाणा की पहली हॉकी फीमेल खिलाड़ी, यानी कि पहली महिला खिलाड़ी है दोस्तों। आपको पता होगा जो अर्जुन अवार्ड होता है वो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट कोच को दिया जाता है। दोनों प्राप्त करने वाली है हरियाणा की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। सोनीपत में दोस्तों इनकी एकेडमी भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूरज कक्कड़, ये भी दोस्तों एक्टर हैं एक,
विक्रम कोचर ये भी एक्टर हैं और पायल राजपूत ये एक एक्ट्रेस है दोस्तों। तो ये थे व्यक्तित्व गुरुग्राम से संबंधित। दोस्तों पीछे रह गया था। गुरुग्राम के अंदर अगर हम बात करूँ विधानसभा क्षेत्र की, तो 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर, सोहना। और तहसील की बात करूँ तो 5 तहसील पड़ती है। सबसे पहली हो जाएगी गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, मानेसर एंड फारूक नगर। यानी कि 3 तो जो विधानसभा क्षेत्र है गुरुग्राम, पटौदी एंड सोहना वो तहसील हैं। बादशाहपुर को छोड़कर मानेसर एंड फारूक नगर अन्य 2 तहसीलें हैं गुरुग्राम की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उप तहसील, वो हो जाएंगी 3। तो ये था दोस्तों गुरुग्राम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जींद। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।